हाँ, तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तैयारी ज़ोर-शोर से चल रही होगी आपकी। तो आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए तो शुरू करते हैं इसको। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? जैसे कि हम पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कहने का मतलब ये है कि कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, ये जितना भी होता है, या खनन या फिर लकड़ी का काटना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपका कृषि क्षेत्र होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं इंग्लिश में, इसी को प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपका है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग को समझने से पहले ये जान लीजिए कि नीति आयोग का नाम 2015 से पहले योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग का नाम जो है बदलकर ये वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जो जनवरी 2015 में इसको की गई। इससे स्पष्ट है कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका जो है बी होगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक का मतलब है जिससे इनकम के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो। आधारभूत संरचना का मतलब होता है जो बेसिक संरचनाएं होती है विकास के लिए, उसके बारे में कहा गया है। तो तीसरा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना जो है वो शिक्षा होगा, ये इसका मतलब इसका उत्तर बी होगा। ऊर्जा जो है वो आर्थिक आधारभूत संरचना है, यातायात और संचार, इसका मतलब शिक्षा जो है बी नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया वही आपका उत्तर सही है। जो क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में ही हम बता चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ही होता है कृषि, पशुपालन, खनन, मुर्गी पालन, बतख पालन या फिर लकड़ी काटने का काम हो, ये सारा काम जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन है डी, वही आपका उत्तर सही है। इसके बाद का प्रश्न जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी कहने का मतलब ही होता है कि अर्थात जिस अर्थव्यवस्था का मतलब निजी लाभ न होकर के पूरे समाज के लिए हो, उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय चलाया जाता है तो उसमें सभी वर्गों के लोगों के बच्चे का लाभ होता है, अतः हम कह सकते हैं कि वो समाज कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला जो प्रश्न है, गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी? देखिएगा क्वेश्चन इसका मिस्टेक से गलती टाइप हो गया है, लेकिन सही क्वेश्चन यही है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है रैगनर नर्क्स जो थे, एक इकोनॉमिक्स थे, मतलब ये आपका अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ही कहा था कि ये जो गरीबी है वो बहुत बड़ा कुचक्र है। तो इसका उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, रैगनर नर्क्स। जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है, किस चीज़ का योगदान है? ये भारत के जीडीपी में, जीडीपी तो आप लोग पढ़े हैं, तो ये भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद जो है इसमें से अभी जो है सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है, यानी सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर, जहाँ का भी सर्विस सेक्टर अगर ज़्यादा उस देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दे रहा है, इसका मतलब वो जो देश है वो विकसित देशों के श्रेणी में धीरे धीरे वो ये बढ़ रहा है। उसके बाद से जो है अगला प्रश्न जो है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो ये पद है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास का मतलब वो विकास अभी कर रहा है,
और आर्थिक वृद्धि का मतलब वो पूर्ण रूप से ये विकास में आगे बढ़ चुका है। तो ये दोनों में यही अंतर है कि विकसित देशों की आय की वृद्धि के लिए वहाँ के जो ये पद की का जो जिक्र किया जाता है वो आर्थिक वृद्धि है, न कि आर्थिक विकास। तो इस तरह से ये जो 8वें नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर जो है बी है, आर्थिक वृद्धि। अगला जो प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो ये इसका उत्तर जो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये भाजपा के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसी समय सबसे पहले HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है उसी समय जारी हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। अतः ये 9 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ये बना था और इसका उत्तर जो होगा ये आपका सी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला जो क्वेश्चन 11 नंबर है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो संसाधन की खोज और उसका जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट जो है उसके प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात 11 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा, सुदूर संवेदी उपग्रह। उसके बाद जो है क्वेश्चन 12, निम्न में से किस को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, मतलब किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये जो दिया है पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली, आप तो सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो अपना बिहार है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा सी होगा, बिहार। उसके बाद का जो प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो यही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग बनाए थे, ये 2015 में बनाए थे और इसका गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। अर्थात इसका उत्तर जो है आपका ए है, 15 मार्च 1950। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। तो इस तरह से भारत की आर्थिक व्यवस्था का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपका डी होगा, मिश्रित। ये पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था ये विकसित देशों के लिए होता है, समाजवादी जो बिल्कुल विकसित नहीं है उनके लिए होता है, और जो डेवलपिंग कंट्री है विकासशील देश होता है उसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अतः भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। अगला जो क्वेश्चन 15 नंबर जो है आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये आर्थिक विकास जो संबंधित होता है गुणात्मक परिवर्तन और जो होता है परिमाणात्मक परिवर्तन, ये दोनों से होता है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा, मतलब ए और बी दोनों। उसके बाद का जो प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य सीधा सीधा जो आपका है जीविकोपार्जन है। जो हम काम करते हैं वो मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, परोपकार के लिए नहीं करते हैं, समाज के लिए नहीं करते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है कि हम अपने जीविका को अर्जित करें, हम अपने परिवार को और अपना भरण पोषण करें, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा, जीविकोपार्जन। उसके बाद का जो 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो यह आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक है वो आपका वित्त है। वित्त का मतलब होता है पैसा। ये आर्थिक आधारभूत संरचना का मुख्य घटक वित्त होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा या नागरिक सेवा ये सब नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर है ए होगा, वित्त। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के ये अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आज तो योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग हो गया है। जैसे भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कहने का मतलब प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अतः जो है 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो होगा सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद का जो प्रश्न है अगला, इस प्रश्न का मतलब है कि विकासशील देश की जो जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या मतलब काम करने वाली जो जनसंख्या है
वो अधिकांशतः किस कामों में लगी हुई है? तो इसका उत्तर जो है कृषि क्षेत्र होगा, क्योंकि अगर वो दूसरा क्षेत्र होता है तो निश्चित रूप से वो विकसित देश होगा, न कि विकासशील देश होगा। इसका सही उत्तर जो होगा कृषि क्षेत्र में होगा। मतलब जो है विकासशील देशों की जो जनसंख्या होती है, जो काम करने वाली जनसंख्या, वो कृषि में अधिकतर लगी हुई होती है। अगला जो प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ये प्रश्न रिपीटेबल है, अगर ध्यान दिए होंगे तो देखे होंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है लोक कल्याण। तो सीधा इसका उत्तर आप सभी को दिख रहा होगा कि डी नंबर जो क्वेश्चन है लोक कल्याण, यही आपका उत्तर सही है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक जो है आगे अपना तैयारी करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।